जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कॉलर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप जानते हो कि हम लोग एक पीवाईक्यू की सीरीज सोल्व कर रहे हैं और उस सीरीज के अंतर्गत आज अपन पहुंच चुके हैं 25 सितंबर 2024 की फर्स्ट शिफ्ट तक। इससे प्रीवियस जितनी भी शिफ्ट है इनका एनालिसिस भी आप इसी चैनल के माध्यम से देख सकते हो। तो शुरुआत करता हूं आज के शिफ्ट की। तो आज के शिफ्ट का अगर पहला प्रश्न की बात करें, उससे पहले कुछ बातें आपको बता देता हूँ। अगर आप हमसे सोशली कनेक्ट होना चाहते हो और तो आप दिए गए प्लेटफॉर्म को आप फॉलो कर सकते हो। साथ ही साथ जो पीवाईक्यू की सीरीज है उसके लिए जो यूट्यूब चैनल आपको दिखाई दे रहा होगा, आप इस पे जाके सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न आपको जो दिया गया है वो दिया गया है अल्फाबेटिकल और मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ एक सीरीज। अगर बात करें सीरीज की तो बड़ी आसान आपको दिखाई दे रही होगी। जैसे नंबर की बात करते हैं तो 71 -3, फिर -3, फिर -3, तब दोबारा -3 होगा तो क्या जाएगा आपका 59 आ जाएगा। नंबर में 59 आना चाहिए। आपके दो ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं। अब बात कर लेते हैं अल्फाबेट की। अल्फाबेट में ये एच 8 पर, एम कितने पर होता है 13 पर, ये क्रमांक है 8 और 13। ठीक है, इसी तरीके से जे 10 पर और पी 16 पर। लॉजिक की बात करें तो यहाँ +2 दिखाई देता है और यहाँ क्या दिखाई देता है +3 दिखाई देता है। तो सीधी सिंपल सी बात है कि आगे यहाँ पे +2 होगा और यहाँ पे क्या होगा +3 होगा। एन में +2 होने का मतलब क्या हो गया पी, और v में +3, v 22 होता है और 22 यानी 22 +3 करेंगे तो क्या आएगा, +3 करेंगे तो 25 आएगा और 25 पे क्या आता है y। तो पी वाई 59 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया है। अल्फाबेट में प्लेस वैल्यू लिखकर, क्रमांक लिखकर आप लॉजिक को समझ सकते हो। साथ ही साथ नंबर को आपको अलग से देखना होगा। ठीक है, ये था आपका पहला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है, बेसिकली ये जो चैप्टर है वो एनालॉजी है। इसके अंदर आपको ये दिया गया है कि जो रिलेशन इस ग्रुप का और इस ग्रुप का है, यानी जो मैथमेटिकल ऑपरेशन इन तीनों संख्याओं में फॉलो हो रहा है, दिए गए चार ऑप्शन में से कौन से में आपका ये सेम ऑपरेशन फॉलो होगा। तो देखो सीधी सिंपल सी बात है कि अगर मैं कहूँ कि जैसे मान लो कि ये संख्या ये आपकी ए है, ये बी है और ये आपकी सी है। क्लियर है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो ए है उसको डिवाइड कर दो 3 से और मल्टीप्लाई कर दो किससे, बी से, तो आपको क्या मिल जाएगा, सी मिल जाएगा। ये मैंने कैसे देखा, मैंने देखा 120 के फैक्टर कर कर, गुणनखंड कर कर, जो कि मुझे 15 और 8 दिखाई देता है। अब इसमें से 15 तो यहाँ से मिल गया, लेकिन 8 कहाँ से मिलेगा ये मुझे सोचना होगा। तो 8 मुझे यहाँ से मिलेगा कि इसको डिवाइड कर दूं कितने से, 3 से। ठीक है, इस तरीके से सोचते हैं। सेम ऑपरेशन यहाँ पे भी लगना चाहिए, तो बिल्कुल लग रहा होगा। देखो 21 में 7, 3 का भाग देंगे 7 आएगा और 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 133 आएगा। ऐसा ऑपरेशन कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो देखो इसमें तो 3 का भाग ही नहीं जाता, पहली संख्या में तो ये हो नहीं सकता। इसमें जाता है तो 6 आएगा और 16 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो आप जैसे 27 को 3 से डिवाइड करोगे तो 9 आएगा और 9 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 108 आएगा। इसका मतलब यही अपना आंसर होगा। क्लियर है, ऑपरेशन क्या था, a/3 इंटू बी इक्वल टू सी। क्लियर होगी बात। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूछा है हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फिगर। कहने का मतलब है कि दिए गई आकृति में कितने वर्ग है। तो कैसे काउंट करेंगे, देखो एक छोटा सा बेसिक आप जान लो कि जब भी आपको इस तरीके से मैट्रिक्स में आपको वर्ग, इस तरीके की मैट्रिक्स में आपको स्क्वायर काउंट करने होंगे तो इसमें कितने स्क्वायर होंगे 5। जैसे 1 2 3 4 और ये 5। क्लियर है बात। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसी दो मैट्रिक्स देखता हूँ, एक तो ये वाली और एक ये वाली। लेकिन दिक्कत ये है कि इसमें ये एक चीज कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ से 5 आएंगे और यहाँ से भी 5 आता है, लेकिन एक कॉमन होने की वजह से यहाँ पे कितने काउंट होंगे, 9 काउंट होंगे। तो 9 तो यहाँ तक हो गए। अब आगे देखो 10 कौन सा, बड़ा वाला, फिर ये 11 और उसके बाद ये वाला 12। ठीक है, फिर ये आपका 13 और ये आपका 14। ठीक है, उसके बाद ये वाला 15 और ये वाला आपका 16। ठीक है, 16 के बाद अगर बात करें बड़े वाले की तो एक ये काउंट होगा। तो टोटल आपके कितने स्क्वायर हो गए, इसके अंदर 17 स्क्वायर हो गए। यही आपसे पूछा था कि दी गई आकृति में कितने स्क्वायर है। क्लियर हुई बात। ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन बढ़ेंगे, सॉरी थर्ड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपको दिया गया है एम्बेडेड फिगर से।
ये बोलता है कि दो आकृति आपको ये दिखाई दे रही है, कौन से डायग्राम से ली जा सकती है, ठीक है। साथ ही साथ रोटेशन अलाउ नहीं है, यानी इसको आप टेढ़ा मेढ़ा नहीं कर सकते। क्लियर है। अगर बात करूं तो देखो इस आकृति की, तो आपको पहले ही ऑप्शन में ये चीज दिखाई दे रही है आराम से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे 5 की ओर, जहां पर आपको दिया गया है अल्फाबेटिक एनालॉगी। कहने का मतलब है कि जो रिलेशन आपको CRWTIN में दिखाई देता है, DOZ और UFQ में दिखाई देता है, वैसा ही रिलेशन यहाँ लगाने पे क्या आएगा। अगर बात करूं इस ऑपरेशन को पहचानने की, तो आपको प्लेस वैल्यू यानी क्रमांक लिखने होंगे। मैं बार बार कहता हूं क्रमांक और अपोजिट लेटर आपको रीजनिंग के अंदर याद करने ही होंगे, ठीक है। तो अगर बात करें इनकी, तो देखो क्रमांक में बात करें तो C 3 पर होता है, R 18 पर होता है, W कितने पर होता है 23 पर, साथ ही साथ T 20 पर होता है, I 9 पर होता है और N कितने पर होता है 14 पर, ठीक है। यहाँ पर बात करें तो ये मेरे को -17 दिखाई देता है, यहाँ पे मेरे को -9 दिखाई देता है और यहाँ पर भी मेरे को क्या दिखाई देता है -9। तो मेरे को ये लॉजिक दिखा -17 -9 -9, ठीक है। क्योंकि लॉजिक जो है वो थोड़ा सा अटपटा अगर आपको लगता है तो आप इसको चेक कीजिए, अदरवाइज सीधे आप इस पे जाइए ताकि आपका समय बचेगा। लेकिन अगर बात करूं इस लॉजिक की, तो थोड़ा लॉजिक दिमाग में ही आता है कि यार ये लॉजिक हो सकता है क्या, ठीक है। तो अगर ये चीज आती है तो आपको दूसरा जरूर चेक कर लेना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक हिंट और दिया है, तो चलो यहाँ पे चेक करके दिखाता हूँ। डी का 4, ओ का 15, जेड का 26, साथ ही साथ यू का 21, एफ का 6 और क्यू का 17। यहाँ पे कितना है, तो आप ये देखो यहाँ पे पहले -17 था, तो बिल्कुल सॉरी -17 नहीं, यहाँ पे +17 था, ठीक है। यहाँ पे भी आपका क्या है +17 ही है, ठीक है। ये +17 है, ये -9 आपको दिखाई देगा, बिल्कुल देखो -9 आपको दिखाई दे रहा है। 5 गए और फिर कितना गया 4 गया, तो -9, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको कितना दिखाई दे रहा है, तो आप बोलोगे सर -9। अब आप कंफर्म हो गए कि +17 -9 का लॉजिक चल रहा है। क्लियर होगी बात। वही लॉजिक अगर यहाँ पे लगाएंगे अपन कि ए में पहले क्या होगा +17, तो ए में +17 होगा, ए का 1 होता है, 17 करने पर क्या आ जाएगा आर आ जाएगा, ठीक है। फिर एल कितना होता है 12 होता है, उसमें से 9 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। 3 का मतलब क्या हो गया 80 हो गया। इसी तरीके से डब्लू यानी डब्लू होता है 23 उसमें से 9 माइनस करेंगे तो 3 और 6 माइनस होके क्या हो जाएगा एन आ जाएगा। क्या आ जाएगा एन। तो RCN आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर होगी बात। अल्फाबेटिकल चीजों को समझने के लिए क्रमांक लिखो, प्लेस वैल्यू लिखो, लॉजिक समझ में आराम से आ जाते हैं। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको नॉन वर्बल सीरीज का दिया गया है, और यहाँ पर अगर अपन गौर से देखेंगे तो देखो अगर मैं दो दो के बॉक्स को ले लेता हूँ, जैसे ये 2 बॉक्स और ये 2 बॉक्स और आगे, ठीक है। क्योंकि ये बॉक्स तो आगे जाएगा नहीं, तो मेरे को पहले यहाँ से समझना होगा, ठीक है। यहाँ से मैंने देखा क्या कि पहली बात तो ये जो पहले ये मान लो एक डायगोनल था, तब ये इसमें कन्वर्ट हुआ, ठीक है। इसी तरीके से ये यहाँ था, तब ये इसमें कन्वर्ट हुआ, तब कहाँ आएगा इस तरीके का डायगोनल आएगा। इस तरीके का आएगा, मतलब ये आंसर तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है ये आ रहा है, ठीक है। ये भी इसमें ये आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट केवल इतनी सी बात से अपन ने कर दिए। अब बात आती है इन दोनों में से क्या आएगा, उसको समझने के लिए आगे की बातें समझते हैं, ठीक है। तो देखो अगर बात करें यहाँ से क्या लॉजिक हुआ, तो आप ये कहा कि ये वाली चीज यहाँ जाती है, ठीक है, कहाँ पे सेंटर में, और ये वाली चीज यहाँ पे चली जाती है, ठीक है। और साथ ही साथ एक नई चीज आती है, ये वाली साथ ही साथ एक नई चीज आती है। क्योंकि यहाँ से ये आया है, लेकिन मेरे को तो यहाँ से क्या चाहिए, यहाँ से ये वाला चाहिए, सही है ना, ये वाला। तो सीधी सिंपल सी बात है, मेरे को इस लॉजिक को समझना होगा, क्योंकि ये चीज मेरे पास है और मुझे क्या चाहिए, ये चीज चाहिए। तो मेरे लिए ये लॉजिक काम का नहीं है, इसमें दूसरे लॉजिक एक, चूंकि ये पहला लॉजिक मान लेते हैं, दूसरा मान लेते हैं, तो यहाँ से ऐसे लेकर आएगा। अगर मैं इसको देखूं तो आप ये कहोगे कि सर कि ये जो चीज आती है वो सेंटर में आती है। अगर ये सेंटर में आती है, इसका मतलब क्या आएगा, एम सेंटर में आएगा। एम सेंटर में आएगा, जो कि दोनों में दे रखा है। क्लियर होगी बात। एम सेंटर में दे रखा है, ठीक है, यहाँ से ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुआ। बात करें तो आगे क्या होगा, तो आपने यहाँ से फिर से समझा कि एस कहाँ गया, ये नीचे नीचे कॉर्नर वाली चीज कहाँ चली जाती है, ऊपर की ओर चली जाती है। तो सीधी सी बात है, ये वाली चीज भी कहाँ चली जाएगी, ऊपर की ओर। तो डॉट कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब ये डॉट भी आ रहा है। अब आगे की चीज को समझना कि आप देखो
कि इसमें यहाँ से ये दो चीजें तो रिपीट होगी, कौन कौन सी, स्टार और एस, सॉरी ये स्क्वायर और एस तो रिपीट हो गया, लेकिन स्टार गायब हो गया, यानी इन तीनों में से एक चीज गायब हो जाएगी। एक चीज गायब हो जाएगी मतलब एस गायब हो जाना है। क्या गायब हो जाना है? एस गायब हो जाना है। जब एस गायब हो ही जाना है तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। अपना आंसर क्या बच गया? बी बच गया। इस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेशन का साथ लेते हुए आप आराम से आगे बढ़ जाइए और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी बात? ये था आपका नॉन वर्बल सीरीज का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो इसने कहा कि 4 लेटर क्लस्टर हैव बीन गिवन आउट ऑफ व्हिच 3 आर अलाइक इन सम मैनर एंड 1 इज डिफरेंट, सिलेक्ट द वन दैट इज डिफरेंट। कहने का मतलब है कि जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं उनमें से 3 में कहीं ना कहीं सिमिलरिटी है, वो आपको पहचाननी है, एक आपका अलग है, वो आपको बताना है। क्योंकि चीजें अल्फाबेट में है तो मैं क्या करूंगा, प्लेस वैल्यू लिखूंगा, इनके क्रमांक लिखूंगा, ठीक है। तो अगर क्रमांक की बात करें तो एस कितने पर होता है? 19 पर, क्यू 17 पर, पी 16 पर और एन 14 पर। इसी तरीके से 22 वाई 25 पर, डब्ल्यू 23 पर, बी 22 पर और टी 20 पर। इसी तरीके से एन 14 पर, एल 12 पर, के 11 पर और आई 9 पर। इसी तरीके से डब्ल्यू 23 पर, वी 22 पर, टी 20 पर और एस 19 पर। अगर लॉजिक की बात करें तो देखो यहाँ आपको क्या दिखाई दिया? -2, यहाँ पे भी -2, यहाँ पे -2, यहाँ पे भी -2, यहाँ -2, यहाँ पे भी -2, यानी 3 में सिमिलरिटी होगी, -2 -2 -2 -2 -2 -2, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर तो आप यहाँ पे -1 ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी -1 दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो इन 3 से क्या हो गया? डिफरेंट हो गया, ये आपको बताना था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कोडिंग डिकोडिंग का दिया गया है, बहुत ही आसान प्रश्न। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज ईगल रिटन एज दिस, ड्रीम रिटन एज दिस, हाउ विल सिंस रिटन इन दैट लैंग्वेज। कहने का मतलब है कि आपको ये बोला गया है कि यदि इस चीज को मैं ये लिखता हूँ किसी ना किसी लॉजिक से और ड्रीम को मैं ये लिखता हूँ, तो बताओ उसी लॉजिक से SINCE को क्या लिखूंगा। तो सीधी सिंपल सी बात है, देखने पे पता चल रहा है ये E से एक कम है, ये A से एक कम है, ये G से एक कम है, ये L से एक कम है, ये E से एक कम है, यानी -1 -1 -1। आराम से लॉजिक दिखाई दे रहा है, प्लेस वैल्यू लिखने की भी जरूरत नहीं है आपको। जब नहीं दिखाई दे तो आपको प्लेस वैल्यू लिखनी है, फिर लॉजिक समझना है। यहाँ पे -1 -1 -1 आराम से देख पा रहे हो, तो प्लेस वैल्यू लिखने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाओ जो पूछा है। एस माइनस करेंगे 1 तो क्या आ जाएगा R, आई में -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा H, N में -1 करेंगे तो आ जाएगा M, C में -1 करेंगे तो आ जाएगा B, E में -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा D। तो RHMBD, RHMBD आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। आसान सा प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो आपको दिया गया है select the correct combination of mathematical sign to sequentially place from left to right in the blanks below to the balance the given equation। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उन 4 ऑप्शन में से आपको ऑप्शन चूज करना है और यहाँ पे आपको रखना है उन चीजों को, ठीक है, उसी सीक्वेंस में जैसे दिया है। और उसके बाद आपको ये इस इक्वेशन की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। तो मैं हर बार कहता हूँ कि मैं सबसे बड़ा टूल मानता हूँ डिवाइड वाले सिंबल को। कि डिवाइड वाला सिंबल क्या कहता है? जैसे देखो अभी इसमें एक में डिवाइड है, तो मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या डिवाइड वाली चीज सही जगह पे है क्या। अगर डिवाइड यहाँ रखता हूँ तो बिल्कुल देखो 75 से डिवाइड हो जाएगा 3। डिवाइड ऐसी जगह आता है जहाँ पे डिवाइड नहीं हो पाता, तो मैं डिवाइड वाले ऑप्शन को हटा देता, मैं पहले उसको चेक नहीं करता। फिलहाल जा रहा है तो पहले इसी को चेक करेंगे। फिर आगे क्या है? माइनस माइनस, ठीक है, तो यहाँ माइनस माइनस, ठीक है। अब 75 में 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 25, ठीक है। और उसके बाद ये कितना आएगा? -17 और ये -8। तो प्लस का 25 में से माइनस का 17 और माइनस का 8 घटाएंगे तो आपका 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0। यही अपन को लेकर आना था, तो आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, पहला ही आंसर आपका क्या हो गया? करेक्ट हो गया। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो यहाँ पे आपको एक ही डाइस की, एक ही पासे की दो फॉर्म दी है। दो फॉर्म का मतलब ये दो अलग अलग पासे नहीं है, पासा एक ही है, दो तरीके से इसको रोटेट करके रखा हुआ है। अब आपको पूछा है कि बताओ दिए गए पासे में किसके अपोजिट? एन के अपोजिट, यानी एन के विपरीत क्या होगा। तो इस प्रश्न को करने के लिए मुझे ये चेक करना होता है कि दिए गए पासे में कितनी चीजें कॉमन है।
तो आप कहोगे सर एल कॉमन है, और क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। और देखो मजे की बात, ये एल ही आंसर हो जाएगा। कैसे देखना, अगर बात करें कि इसमें एक ही चीज कॉमन है तो कंडीशन नंबर फर्स्ट लगी है। कौन सी कंडीशन लगी है, फर्स्ट। सेकंड क्या होती है, जब दो चीजें कॉमन होती है। थर्ड क्या होती है, जब एक भी चीज कॉमन नहीं होता है। सेकंड और थर्ड का सॉल्यूशन की बात मैं प्रीवियस जहाँ पे भी ये क्वेश्चन है मैं कर चुका हूँ। फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट की, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन अप्लाई हो रही है। अब अगर बात करें तो देखो क्या करना है, जो कॉमन है उसे घड़ी की दिशा में घूम जाओ, ठीक है। तो ये आ गया एल, जे और के, एल, एम और ओ। तो के के अपोजिट ओ, जे के अपोजिट एम, और इस एल के अपोजिट क्या हो जाएगा, एन, क्योंकि छठा लेटर इन दो इसके एल के अपोजिट आएगा। तो मैंने देखते ही कहा था कि एन के अपोजिट एल के अपोजिट क्या हो जाएगा, एन, या एन के अपोजिट क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यही तो आपका जो पीवाई क्यू सोल्व करने का जो बेनिफिट है वो आपको मिलेगा। आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी, आपको पता था कि कॉमन चीज के पीछे ही वो नई चीज आएगी। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपको ब्लड रिलेशन का दिया गया है, और ये क्या कहते हैं, देखो कि एक परिवार में 6 जो सदस्य हैं, यानी 6 फैमिली मेंबर है, जिसमें जो 2 है वो 3 की डॉटर है, पुत्री है। तो देखो 3 की डॉटर कैसे बनाएंगे, जैसे ये 3 हो गया। अब इसको डॉटर, डॉटर का मतलब हो गया ये महिला है, और मैं बता देता हूँ महिला को मैं यानी फीमेल को मैं डिनोट कर रहा हूँ माइनस से, और मेल को डिनोट कर रहा हूँ मैं किससे, प्लस से, यानी महिला को माइनस से और पुरुष को प्लस से डिनोट कर रहा हूँ। इसने कहा 2 जो है वो 3 की पुत्री है, तो बेटी एक जनरेशन नीचे होती है, तो मैंने जनरेशन को नीचे दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद इसने क्या कहा, लेकिन 3 2 की माता नहीं है, यानी 3 2 की दो बेटी तो है 3 की, लेकिन वो जो 3 है वो उसकी मदर नहीं है। तो सीधी सी बात है, ये क्या हो गया, इसका फादर हो गया। क्लियर है बात। अब एक और 3 जो है वो मैरिड है, एक और 3 मैरिड होने का मतलब है कि 3 की शादी हुई है किससे, एक से, तो महिला ही होगी एक, सीधी सी बात है, पुरुष ही है तो इसका क्या हो गया, एक महिला होगी, ठीक है। और ये हस्बैंड वाइफ हो गया। 5 3 की बहन है, 5 किसकी बहन है, 3 की। तो देखो ये 3 की बहन है तो एक ही जनरेशन की है दोनों बहनें, तो एक बराबर में दिखाए हैं, और बहन है तो इसलिए माइनस। फिर 4 1 की क्या है, बेटी, 4 1 की बेटी है, तो एक की बेटी होने का मतलब है कि ये भी दोनों बहनें होगी। क्यों, क्योंकि देखो ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो जो इसकी बेटी होगी वो इसकी बेटी भी होगी। क्लियर होगी बात। साथ ही साथ इसने क्या कहा, 6 2 का भाई है, 6 किसका भाई है, 2 का, तो ये इन दोनों का क्या हो गया, बेटा हो गया। अब क्या बोला, 2 की माता कौन है, तो देखो सीधी सिंपल सी बात है कि 2 की जो मदर है वो कौन होगी, एक होगी। इतना आसान सा प्रश्न, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे 12 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपका मिरर इमेज का दिया है। मैंने कहा है कि मिरर इमेज के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, ऑप्शन से। कैसे, मैं बता देता हूँ क्या क्या गलतियां देता है। जैसे पहली गलती तो क्या देता है ऑप्शन में, वो मिरर इमेज की जगह वाटर इमेज बना देता है, यानी हॉरिजॉन्टल बना देता है मिरर को। देखो आप टी को ऐसे रखोगे तो ऐसा दिखाई देगा, ना कि ऐसे रखने पर। साथ ही साथ कई बार वो क्या करता है, देखो यहाँ पे भी इसने यही काम कर दिया। अब इसमें इमेज ही नहीं बनाई, इमेज तो बनेगी। तो 3 ऑप्शन देखो आराम से एलिमिनेट हो गए। तो ऑप्शन एलिमिनेशन क्यों जाया करो, ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाते हैं। 3 4 तरीके की एरर आती है, या तो इमेज बनाएगा नहीं, या फिर वोटर इमेज बना देगा, या फिर चीजों का सीक्वेंस बदल देगा। ठीक है, बस ये 3 चीजें हैं जिससे आपके ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो इसने कहा कि द क्वेश्चन कंटेन पेयर ऑफ वर्ड्स दैट आर रिलेटेड टू ईच अदर इन ए सर्टेन वे। Three of the following four word pair are alike as these have the same relationship and thus form a group. Which word pair is the one that does not belong to that group? कहने का मतलब है कि जो 4 चीजें दी गई है आपको ऑप्शन के अंदर, 3 में कुछ सिमिलरिटी है, एक आपका अलग है। अब आपको क्या करना है, तीनों में सिमिलरिटी बनानी है, एक अपने आप अलग हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो इसमें क्या दिया, शूज और फिट, उसके बाद दूसरा दिया बुक और पेजेस, और फिर है फ्लोवर और पेटल्स, और उसके बाद क्या है स्पेक्चल और लेंसेज। देखो सीधी सिंपल सी बात है कि अगर मैं इनमें देखूं तो इनमें 3 में कहीं ना कहीं सिमिलरिटी दिखाई देती है। जैसे जो आपका लेंस है उसी की वजह से आपका जो है वो क्या बनता है, स्पेक्स बनता है। अगर बात करूं पेटल्स की, उसकी वजह से फ्लोवर का निर्माण होगा, और जो पेजेस है वो मिलकर क्या बनाएगी, बुक। लेकिन कभी भी पैर और जूते की बात आती है तो ना तो जूता पैर का निर्माण करता है, ना पैर जूते का करता है, तो ये एक अपने आप में क्या हो गया, अलग हो गया।
क्योंकि पेजेस के बिना बुक का अस्तित्व नहीं है, पंखुड़ियों के बिना फ्लोर का नहीं है, लेंस के बिना चश्मे का नहीं है। लेकिन यहाँ पर फिट और शूज का है, वो ऐसा कोई रिलेशन इन तीनों से अलग ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो एक नॉन वर्बल सीरीज दी है वापस से। तो नॉन वर्बल सीरीज को समझेंगे अपन। तो अगर मैं देखूं तो ये देख पा रहा हूं कि पहले ये जो चीज है वो यहाँ पर आ गई, जैसे यहाँ पर आया तो ये चीज यहाँ पर आ गई। लेकिन अब आगे ऐसा ही लॉजिक होता तो ये क्या आता, ये यहाँ पर आता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसका मतलब लॉजिक अलग है। आगे जाके लॉजिक क्या हो गया, अलग हो गया। तो ये लॉजिक 1 है, आगे इन दोनों में लॉजिक 2 लग रहा है। फिर लॉजिक 1 लगेगा, आप चेक कर लो, ये चीज यहाँ दिखाई देगी, देखो बिल्कुल दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रही है ना, क्योंकि यहाँ लॉजिक वापस से कौन सा हो गया, फर्स्ट रिपीट हो गया। तो अब आपको क्या करना है, अब आगे आपका कौन से आंसर आएगा, सेकंड से आंसर आएगा। तो आपको क्या करना है, इन दोनों पे देखना है, इन दोनों में देखना है। ठीक है, इन दोनों में अगर चीजें देखेंगे कि कैसे चेंज हुई है, तो पहले बात करते हैं सेंटर पे कौन आता है। तो आपने कहा कि सेंटर पे ये चीज आती है, सेंटर पे कौन सी आती है, कॉर्नर वाली चीज आती है, कॉर्नर वाली सेंटर पे आती है। तो सीधी सिंपल सी बात है कि ये जो कॉर्नर वाली है वो चीज सेंटर पे आ जाएगी। और इसी चीज को देखते हुए आप देखोगे बड़े ही मजे मजे वाली बात कि 3 ऑप्शन ही एलिमिनेट हो गए, आपका आंसर आ गया। इतनी जल्दी आप यहाँ तक पहुंच सकते थे। अगर आप एक एक चीज को देखते हुए और ऑप्शन के साथ साथ चलोगे तो आप ये देखोगे कि बहुत जल्दी आंसर तक पहुंच जाओगे। आगे क्या ऑपरेशन होता है वो इसको अब आगे देखने की जरूरत है नहीं। बिल्कुल आपका जो लॉजिक 2 फॉलो होगा वो इस यहाँ पर होगा। ठीक है, जैसे चीजें यहाँ पर चेंज हो रही है वैसी चीजें यहाँ पर चेंज होगी। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो आपको नंबर सीरीज दिखाई दे रही है ना, नंबर सीरीज दिखाई दे रही है, वो भी क्या, बढ़ते हुए। ठीक है, बढ़ते हुए सीरीज है, इसका मतलब इसमें कुछ प्लस होगा या फिर मल्टीप्लाई। और अगर तेजी के साथ जैसे कोई दुगना तीन गुना ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, इसका मतलब क्या है, डिफरेंस वाली सीरीज है। चलो डिफरेंस की बात करते हैं। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, तो आपने बोला 11 का। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, तो आपने बोला 22 का। इसका मतलब यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 33 का। तो देखो 11 22 33, 11 का पढ़ा चल रहा है, 11 की टेबल, तो ये 44 हो जाएगा, आगे क्या आएगा 55। और जब 145 में 55 ऐड होगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 200। क्या आ जाएगा, 200। एक आसान नंबर सीरीज आपको इस शिफ्ट के अंदर पूछी गई है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। तो आपको फिर से एक सीरीज दी है, लेकिन इस बार जो सीरीज दी है वो आपको दी है रिपीटेड सीरीज या कंटिन्यूअस सीरीज भी कह सकते हो। अगर इस सीरीज को गौर से देखोगे तो आपको कैसे करना बता रखा है, आपको इनमें आपको टोटल काउंट करने होते हैं और ग्रुप बनाना होता है। कई बार ग्रुप बन जाते हैं, नहीं बनते तो फिर ऑप्शन से चेक करते हैं। ठीक है, फिलहाल पहले ग्रुप की ओर जाओ। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल कितनी चीजें हैं, 12। तो पॉसिबिलिटी है या तो 3 3 का ग्रुप बनेगा या कितने का बनेगा, 4 4 का। ये पॉसिबिलिटी है, बन भी सकता है नहीं भी बन सकता है। ठीक है, चलो चेक करते हैं। पहले 3 का ग्रुप बनाते हैं। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। देखो बीच में यहाँ पे जेड आ रहा है, तो मैं हो सकता है यहाँ पे भी जेड रख दूं। यहाँ पे भी जेड आ रहा है, यहाँ पे भी जेड आ रहा है। ठीक, लास्ट में ए आ रहा है, तो यहाँ पे भी ए रख दिया, यहाँ पे भी ए रख दिया, यहाँ पे ए पहले से है। तो यहाँ से पूरा ग्रुप क्या है, जेड जेड ए जेड जेड ए जेड जेड ए जेड जेड ए, पूरा ग्रुप बैठ गया। इसका मतलब अपनी सीरीज क्या हो गई है, बैठ गई है। अब आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो ब्लैंक में भरा है। तो क्या आ जाएगा, जेड जेड ए जेड फिर जेड ए। ये आपको कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिखाई दे रहा है, जेड जेड ए जेड जेड ए। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्या कहता है, the position of how many letters will change if each of the letter in the word cornflakes is rearranged in the English alphabetical order from left to right। कहने का मतलब है कि जो कॉर्नफ्लेक्स है उसको अगर लेफ्ट टू राइट अपन अरेंज कर दें तो कितनी चीजें जो है, कितने लेटर है वो उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है, ये बताना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न को। देखिए, देखो अगर मैं करूं तो इसको आप पहले प्लेस वैल्यू लिख लो इनकी, है ना। तो सी का कितना हो गया 3, ओ का 15, आर का 18, एन का 14, एफ का 6, एल का 12, ए का 1, के का 11, ई का 5 और एस का 19। अगर अरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 1 3 अब क्या आएगा 5, फिर क्या आएगा 6 और 6 के बाद क्या आएगा 11, फिर क्या आएगा 12, उसके बाद क्या आएगा 14,
फिर आएगा आपका 15, 18 और लास्ट में 19। तो आप देखो कितनी चीजें जो है वो अनचेंज रही, पहले वो देख लो। तो आप कहोगे सर ये 2 चीजें अनचेंज रही, बाकी सारी चीजें क्या हो गई है, चेंज हो गई है। तो अब ये कितनी चीजें होगी, क्योंकि आपको पूछा है कि कितने अक्षरों की स्थिति परिवर्तित होगी, यानी चेंज होने वाली चीजें पूछी है। तो ये चेंज होने वाली होगी 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी होगी 8। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 8। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। नंबर आपको 18 दिया गया है जिसमें आपको पेपर कटिंग और फोल्डिंग का प्रश्न दिया है। मैं आपको इसको करने का तरीका बता चुका हूँ। जो सबसे लास्ट में फोल्ड होता है वो सबसे पहले अनफोल्ड होगा, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे इधर फोल्डिंग हुई है तो अब अनफोल्ड किधर होगा, इस साइड, यानी मिरर लगेगा यहाँ। इधर मिरर लगाएंगे तो ये ई आपको यहाँ दिखाई देगा और ये ई इसके पास में दिखाई देगा, और ये आधा पूरा हो गया। अब इसे और अनफोल्ड करोगे तो ये ई वाला ई यहाँ दिखाई देगा और ये वाला ई यहाँ दिखाई देगा। साथ ही साथ ये चीजें जो है वो ऊपर दिखाई देगी इस तरीके से, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में नहीं है, 3 में नहीं है, 4 में नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 में आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपको दिया गया है वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम से अपन सॉरी साइलो से दिया है, साइलो के स्टेटमेंट से वेन डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो वेन डायग्राम बनाते हैं। अगर बात करें पहला स्टेटमेंट, तो इसने कहा सम वेजिटेबल आर फ्रूट्स, तो सम वेजिटेबल आर फ्रूट्स। ठीक है, और सम फ्रूट्स आर फ्लावर, तो सम फ्रूट्स आर फ्लावर्स। ठीक है, और उसके बाद बोला ऑल फ्लावर्स आर गार्डन्स, तो आपने बोला ऑल फ्लावर आर गार्डन्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपने वेन डायग्राम बनाने के बाद कंक्लूजन को चेक करना है। तो पहला कहता है सम गार्डन्स आर फ्रूट्स, तो देखो बिल्कुल सम गार्डन्स आर फ्रूट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो पहला कंक्लूजन आपका बिल्कुल सही है। सम वेजिटेबल आर फ्लावर्स, तो सम वेजिटेबल आर फ्लावर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं। सॉरी, ये तो फ्रूट्स है, तो सम वेजिटेबल आर फ्लावर्स तो ये हो गए। तो ये दो तो चीजें दोनों दूर दूर हो गई, दूर दूर हो गई, इसका मतलब ये चीजें क्या है, गलत। ठीक है, इनके बारे में कुछ भी कहना गलत है, क्योंकि ना तो स्टेटमेंट कह रहा है ना ही वेन डायग्राम कह रहा है। सम वेजिटेबल आर गार्डन्स, तो देखो वेजिटेबल और गार्डन्स के बीच भी ना स्टेटमेंट कहता है ना ही वेन डायग्राम करे, तो इनके बारे में भी कुछ कहना गलत होगा। तो सीधी सिंपल सी बात, तो इसके अंदर केवल और केवल कौन सा सही होगा, आपका केवल पहला सही होगा। सही है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपको जो दिया गया है वो दिया गया है कोडिंग डिकोडिंग से। और कोडिंग डिकोडिंग से जो प्रश्न देते हैं उसका अपन क्या करते हैं, जो वर्ड देता है उसकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं, और प्लेस वैल्यू से अपन को लॉजिक समझना होता है। तो देखो एक्सेस की बात करें तो ई का 5, ई का कितना, तो आप बोलोगे सर ई का तो 5 हो गया, ई का 5, एक्स का, एक सेकंड में इसको थोड़ा चेंज करता हूं। हाँ अब देखो ई का कितना हो गया 5, एक्स का 24, सी का 3, ई का 5, एस का 19 और 19। इसका कोड क्या किया इसने, तो बोला है 7, 26, 5, 7, 21 और 21। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या कोडिंग है, +2 +2 +2 +2 और +2 की, यानी +2 +2 +2 करना आपको। तो सीधी सी बात है, एस्केप की बात आ जाती है, तो एस्केप में अपन +2 करेंगे, तो ई में +2 करेंगे तो क्या आएगा जी। ठीक है, जी का मतलब 7, आपको नंबर से दिया तो मैं नंबर ही लिख देता हूँ 7। उसके बाद एस में +2 करेंगे तो क्या आएगा 21, सी में +2 करेंगे तो ई, ए में +2 करेंगे तो सी, पी में +2 करेंगे तो आर, और ई में +2 करेंगे तो जी। ठीक है, ई का मतलब 5, सी का मतलब 3, आर का मतलब 18। और उसके बाद ई की अगर बात करें 5, 5 और 2 7, तो ये कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको, 7, 21, 5, 3, 7, 21, 5, 3 और 18 7, आपको ऑप्शन नंबर ए में ही दिखाई दे रहा है। क्लियर होगी बात। कोडिंग डिकोडिंग को करने के लिए आपको अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू याद करनी ही होगी। मैं तो कहता हूँ रीजनिंग के बहुत सारे टॉपिक्स, उनको करने के लिए आपको प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटर्स तो याद करने ही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो देखो फिर से अल्फाबेटिकल सीरीज पूछी गई है, जिसको भी सोल्व करने के लिए अपन को प्लेस वैल्यू लिखनी होगी। तो देखो प्लेस वैल्यू लिखते हैं अपन, सी की कितनी होती है 3, क्यू की 17, जे की 10 और जी की 7, ई की कितनी होती है 5, आर की 18, एम की 13 और जे की 10। अगर बात करें तो ये +2 दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है +1, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है +3,
और यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको +3, तो +2 +1 +3 +3। अब अगर ये बात करें यहाँ पर लागू करके देखें आंसर आ रहा है तो आप देखोगे ई में +2 करना है तो क्या आएगा जी, फिर क्या करना है आर में +1 करना है तो क्या आएगा एस, उसके बाद +3 करना है एम में तो क्या आएगा पी, फिर जे में करना है +3 तो क्या आएगा एम। तो जी एस पी एम आपको कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर 4 में आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर होगी बात? तो ये थी आपकी क्वेश्चन नंबर 21 जो कि अल्फाबेटिक सीरीज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं, तो जिसमें आपको कहा है यदि निम्नलिखित समीकरण में प्लस और माइनस को आपस में बदल दे और गुणा और भाग को आपस में बदल दे तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। कहने का मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन का एक सिंपल सा क्वेश्चन जहाँ पे आपको कुछ सिंबल्स को इंटरचेंज करना है बस। तो देखो 27 मल्टीप्लाई की जगह इसने बोला है डिवाइड लेना है, और प्लस की जगह माइनस, और गुणा की जगह भाग की जगह आपको लेना है गुणा, और माइनस की जगह प्लस। क्या वैल्यू आएगी देखिए, और ये 27 है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 9 यहाँ से आ जाएगा, माइनस यहाँ से क्या आ जाएगा 8 और प्लस का 7। तो ये प्लस के हो गए 16 और माइनस का 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। क्लियर होगी बात? आसान सा प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं, तो ये कहता है कि 11 इज रिलेटेड टू 121, 22 इज रिलेटेड टू 484। प्रश्न को देखते ही समझ में आ जाना चाहिए था कि 11 का स्क्वायर 121 होता है और 22 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोलोगे 484 यानी 484 होता है। तो सीधी सिंपल सी बात है, सीधा सा लॉजिक है एन स्क्वायर। अब किसको आपको पूछा है 31 का पूछा है, तो 31 का स्क्वायर क्या होता है 961, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको बार बार कहता हूँ कि कुछ चीजें आपको याद कर लेनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 1 से लेके 40 तक के स्क्वायर, 1 से लेके 20 तक की क्यूब वैल्यू, ताकि आप लॉजिक को आसानी से पकड़ सको। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं, तो इसने क्या कहा, द सेम ऑपरेशन आर फॉलोड इन ऑल द गिवन नंबर्स पेयर एक्सेप्ट वन। कहने का मतलब है कि इनमें जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से 3 में तो सेम ऑपरेशन लग रहा है, एक आपका अलग है, वो आपको बताना है। देखो कितना आसान प्रश्न एसएससी ने दिए है, कोई बच्चा भी कर देगा कि सर 22 मल्टीप्लाई 2 करोगे प्लस 1 करोगे तो ये आ जाएगा 45, 22 गुणा 2 प्लस 1, इसी तरीके से 7 गुणा 2 प्लस 1 ये भी आ जाएगा, इसी तरीके से 5 गुणा 2 प्लस 1 करोगे ये भी आ जाएगा, लेकिन ये नहीं आएगा। तो 3 में जो सिमिलरिटी थी वो थी n इंटू टू प्लस वन की, सिमिलरिटी थी n इंटू टू प्लस वन की, एक आपका डिफरेंट था जो आपने बता दिया। ये था क्वेश्चन नंबर 24। आज का लास्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25, जो कि कहता है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू फिफ्थ नंबर इन सच ए वे दैट द सेकंड नंबर इज रिलेटेड टू फर्स्ट एंड फोर्थ नंबर इज रिलेटेड टू थर्ड। कहने का मतलब है कि जो रिलेशन 4 और 68 का है, 4 और 68 का है, 8 और 136 का है, वही रिलेशन 9 का किसके साथ होगा। तो देखो 4 इंटू 17 करेंगे, 4 इंटू 17 करेंगे तो क्या आएगा 68 आएगा, ठीक है। 8 इंटू 17 करेंगे तो कितना आएगा 136 आएगा। तो आपको क्या पूछा है 9 इंटू 17, तो 9 इंटू 17 करेंगे तो क्या आएगा बताओ, 9 इंटू 17 पूछा है ना, हाँ 8 इंटू 17 बिल्कुल 136 आएगा। अब आपको पूछा है 9 इंटू 17, तो 9 इंटू 17 करेंगे तो आएगा 153, क्या आएगा 153। क्लियर होगी बात? ये था आज का एक आसान सा सॉल्यूशन, आसान सी एक शिफ्ट। आई होप आपने अच्छे से इसको समझा होगा। तो एक काम जरूर कीजिए, लाइक भी करना, और इस जो चैनल को है ज्यादा से ज्यादा बच्चों के अंदर फॉरवर्ड करें ताकि वो भी इन चीजों का लाभ उठा सके। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।